यही परिस्थिति है या नहीं? एक रिसेंट में मैं एक क्लिपिंग देख रहा था जिसमें आर्टिकल दिया था, किसी का नाम स्पेसिफिक एक्टर का नाम नहीं दिया, कोई पुराना एक्टर का बता रहे थे। वो बता रहा था कि ये मूवी इंडस्ट्री इतना अंदर से खोखला है, ऊपर से सब लोग दिखते हैं बहुत अच्छा हंसते हुए, सब कुछ है, अंदर से एक भी जन खुशी नहीं है, एक भी जन सुखी नहीं। सब लोग को अंदर से किसी न किसी प्रकार का परेशानी है। परेशानी किससे? खुद से नहीं, बाकी लोग से। वो कितना दिख रहा है, उसका मूवी कितना आ रहा है, मेरा उसका कितना मीडिया वाले फुटेज डाल रहे हैं, वो पूरा लिख के एक पॉइंट लिख के दिया, वन वो नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसा लिखा, कम से कम वो तो 20 पॉइंट लिखा। वो बता रहा था कि ये सब चीज से ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं इससे बचा हुआ है। अंदर से दिन रात वो लोग का सिर्फ आधे से, वो बताते आधे से ज्यादा लोग सोने के लिए नींद की गोली लेते हैं या ड्रग्स लेते हैं, ऐसा परिस्थिति है। बट स्क्रीन पे कितने लोग ऐसा दुखी दिखते हैं? कोई नहीं ना? आप लोग देखता होगा ना, लेकिन आपको पता ही रहता है। हमको तो खाली न्यूज के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन था वो पता रहता है, वरना नहीं, बराबर ना? सो यस, एक प्रकार का जो भ्रम में जी रहे हैं सब लोग कि हमें ये करने से खुशी मिलेगा, इससे हमें सुख मिलेगा, इससे आनंद मिलेगा, क्योंकि हम जो बाह्य रूप से दिखता है उसे विश्वास करते हैं। बहुत बार हमारे आसपास के लोग हमसे बहुत प्रेम से मीठा बात करते हैं, अच्छा बात करते हैं, ये करते हैं, इससे हृदय में क्या है पता नहीं चलता। कितने लोग को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, बाह्य रूप से बहुत अच्छा बात कर रहा था, सब कुछ बाद में पता चला हो तो भी मार दिया आया नहीं होता है। मतलब एक बाह्य रूप से देखेंगे तो भरोसा ही नहीं आता कि अरे ये ऐसा था क्या, पहले हम एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे कि वो ऐसा हमसे कर पाता है, करेगा वो, आया ना? इसलिए हमारे जीवन में हम सिर्फ बाह्य रूप से परिस्थितियों को, लोगों को या किसी चीज को देखकर पूर्ण रूप से डिपेंड नहीं हो सकते। भागवत में एक छोटा सा प्रसंग है, कंटेक्स्ट अलग है उसका बट एक राजा था, बहुत बड़ा राजा था, बहुत अच्छा था राजा, ऐसा नहीं किया। एक बार राज्य में एक ऋषि आता है, उसका नाम ऋषिका बोल के, ऋषि का नाम ऋषिका हाँ। सो वह बहुत सिंपल साधु था, सिंपल था, ऋषि था। वह राजा के पास, राजा जैसे कोई भी राज्य में कोई भी ऋषि मुनि कोई भी आते हैं तो वह उनका आदर सत्कार करते हैं, उनको जो भी चाहिए उन्हें देते हैं। तो जब ये ऋषिका ने राजा से मिला, राजा उनका अच्छा मान सम्मान किया, सब कुछ किया। तो ऋषि को पूछा और क्या चाहिए, आप और सेवा क्या कर सकते? उसने बोला मुझे आपकी बेटी से शादी करवानी, क्योंकि ऋषि का एक उम्र हो गया था, अभी शादी करने के लिए निकला था, तब ये राज्य में पहुंचा। राजा बोला ये तो ऋषि, इसके भरोसे में मेरे बेटी को क्या हिसाब से शादी कराऊं, ये तो साधु बाबा है, क्या मेरे बेटी का देखभाल करेगा। ये राजा बहुत बड़ा राजा है, उसकी बेटी तो पूरे ऐशो आराम में बड़ी हुई, तो उसको तो भरोसा नहीं था, और उसका परिस्थिति देखे तो उनको तो असर ही भरोसा नहीं था। तो राजा थोड़ा सोचा क्या करूँ, ना तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ऋषि को ना बोल दिया अगर वो श्राप दे देंगे तो गया मेरा। और ऊपर से एक राजा का जिम्मेदारी बनता है कि ऋषि कोई भी चीज़ पूछते रहता हूँ उन्हें प्रदान करें। तो इस
परिस्थिति में राजा दुविधा में फंस गया, अब क्या करे। और उसको ऋषि के ऊपर यही नहीं था, तो असल उसको एक टाइम में खाना भी खिला पाएगा कि नहीं, कि बोल के उसको भरोसा नहीं। तब राजा एक सोचा, बोले मैं तो क्षत्रिय राजा, मैं क्षत्रिय परिवार से हूँ, और कोई स्पेसिफिक कुल का नाम बताता है, तो हमारे में ऐसा है कि लड़के को दहेज देना पड़ता है। ये ऋषि होता है, मैं क्या करूं? मैं तो, मेरा खुद का कोई ठिकाना नहीं है, मैं क्या दहेज लाके दूंगा, वो भी राजा को। राजा भी स्मार्ट था, बोले मुझे 1000 होता है, 10,000 होता है, जो भी 1000 घोड़े जिसका एक कान काला हो, कोई भी लेफ्ट या राइट चलेगा, एक कान काला हो। ये तो गजब रिक्वायरमेंट है। घोड़ा अगर रहेगा तो दोनों काले रहेंगे या दोनों सफेद रहेंगे? किसने देखा एक कान काला एक कान सफेद वाला घोड़ा? देखा क्या? वो भी इतना ध्यान से भी नहीं, वो भी इतना ध्यान से नहीं। तो राजा ऐसा बोला कि उसको मालूम है पहले तो ये घोड़ा इसी गाने में एक क्षमता नहीं रहे, मैं तो पहले एक तो 1000 घोड़ा बोल दिया, उसमें से एक काला कान वाला। उसको समझ में आ गया ऋषि को कि राजा के मन में क्या चल रहा है। वह सोच रहा है कि मेरे परिस्थिति के हिसाब से ये क्या कपड़े ऐसा पहना हुआ, ये घोड़ा छोड़ लाने का क्षमता नहीं। कभी कभी हमसे भी होता है, कोई बुकिंग करने आता है, वो स्कूटर पे आता है, हेलमेट लेके आता है, तो शादी का बुकिंग और संगीत का बुकिंग करना है, बोलता है क्या उसका चेहरा देखे तो अभी कर पाएगा कि नहीं, लगता है हमको भी कभी कभी लग जाता है, तो बातचीत से भी डाउट आ जाता है, होता है कि नहीं? ये क्या करेगा, और कभी कभी करके चले जाते हैं, सबसे फास्ट करके चले जाते हैं। सुबह बाह्य रूप से देखकर किसी को जज नहीं करना, माने क्या बोलते, किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं पास करना चाहिए, यानी तो किसी को खाली उसके बाह्य चेतना से देखकर, बाह्य रूप से देखकर कि क्या है, क्या करेगा, सोच रहे थे ना, बहुत बार होता है हमारे से। तो राजा तो बोल दिया, मगर ऋषि तो बहुत ज्ञानी था, उसे समझ में आ गया राजा क्या करना चाह रहा है। वो चाह रहा है, वो ऐसा बोल रहा है ताकि उसको मालूम है मेरा क्षमता ही नहीं है घोड़ा लाने का, मैं मेरा पूरा जीवन लगा दूंगा तब जाके मैं 5 घोड़ा 10 घोड़ा भी नहीं ला पाऊंगा, इसलिए वो मेरे से छल करने का प्रयास कर रहा है राजा। ऋषि बोला ठीक है, मैं लेके आता हूँ। ऋषि जाता है, आई थिंक कुबेर जी के पास जाता है, कुबेर जी के पास, या आई थिंक कुबेर जी के पास ही जाता है, जाकर उनको वह 1000 घोड़े का मांग करता है। और ये ऋषि मुनिगण बहुत पहुंचे हुए लोग रहते थे, आजकल के जैसे नहीं, उन दिनों में वो उनका स्तर ही अलग था, कहीं पे भी जा सकते थे, पहुंचे हुए ऋषि थे, बहुत ज्ञानी थे। सो जो राजा को चाहिए था वो 1000 घोड़े लेके आ गए। राजा तो अभाग रह गया देख कर, 1000 घोड़ा एक कान काला हो गई। उस परिस्थिति में राजा क्या कर पाएगा, वह तो बोल दिया कि मैं दूंगा लाने से। राजा लोग एक था, तो बोल दिए कर देते। राजा ने फिर उसको अपनी बेटी को देकर विवाह करा। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, इस प्रसंग में भी राजा ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि ऋषि का वो बाह्य रूप से इतना भिखारी की तरह दिख रहा है, वह 1000 घोड़ा लाने का क्षमता रख सकता। और राजा क्या सोच रहा था, ये ऋषि में क्या क्षमता है, क्या बल है, कि क्या उसका क्षमता है कि वो मेरी बेटी को खुश रख सकता है। वही ऋषि कुछ टाइम बाद, शादी तो हो गया, उसके बाद परिस्थिति ऐसा है कि ऋषि की जो सास, मतलब राजा की जो पत्नी, राजा की जो बेटी है सत्यवती, उनकी माँ का इच्छा था कि उन्हें एक लड़का चाहिए।
शायद उनको लड़का नहीं रहता तो लड़का चाहिए बोल के उनकी इच्छा रहती है। और उसी इवन ऋषि की जो पत्नी है सत्यवती, उसकी वो भी इच्छा करती है कि मुझे भी एक पुत्र चाहिए। तो दोनों का इच्छा था, तो वो ऋषि के पास जाकर इस चीज की इच्छा व्यक्त करते हैं। तो ऋषि बोलता है ठीक है। तो ऋषि क्या करता है, कुछ मंत्र उच्चारण करके खीर बनाता है। दो अलग अलग, एक अपनी सास के लिए, एक अपनी पत्नी के लिए, दो मटके खीर के बनाता है मंत्र उच्चारण करके। वो दो अलग अलग मटके में दो अलग अलग है। जो अपनी पत्नी के लिए जो मंत्र उच्चारण किए और ब्राह्मणिकल मंत्रों द्वारा उस खीर को बना, और वो उसकी सास के लिए, क्योंकि वो सास क्या है, राजा की पत्नी है, क्षत्रिय है, तो उनको पुत्र भी क्षत्रिय चाहिए ना। उनको अगर ब्राह्मण का पुत्र होगा तो चलेगा। तो मटके में क्षत्रिय मंत्रों द्वारा उच्चारण करते हुए वो अलग से खीर बना के रख कर वो चला जाता है स्नान करने। संध्या का समय होता है या दोपहर का समय होता है, स्नान करने जाता है। तब तक होता क्या है, सत्यवती की माँ होती है, दोनों का तो बना के दोनों अलग अलग रखा हुआ है दोनों के लिए। बोलते वो तुम्हारे लिए, क्योंकि वो तुम्हारे से बहुत प्रेम करता है, वो जो मटका खीर तुम्हारे लिए बनाया वो बहुत पावरफुल रहेगा, वो मटका तुम मुझे दे, क्योंकि तुम तो ब्राह्मण की पत्नी हो, तुम्हें तो ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं है। और अवश्य ही वो, क्योंकि तुम्हारा पति है, तुम्हारे से ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा तुम्हें प्रेम करता है, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल किया होगा उसने। पत्नी अपने आप को ऋषि के साथ रहते हुए अपने आप को वो ब्राह्मणिकल भाव में पहले से ही बदल लेती है। तो उसकी माँ, उसको कोई इच्छा ऐसा नहीं कि बहुत अलग से आशाएं रखी थी, बहुत ये रखी नहीं, तो ठीक है। तो वो मटका अपनी माँ को दे देती है, और ये मटका वो ले लेती। क्या इच्छा था, वो भी सोचती है, अरे हाँ मेरे पिताजी के राज्य के लिए एक अच्छा, बहुत पावरफुल पुत्र होगा उन्हें, वो ज़्यादा अच्छा है, मुझे क्या, मैं तो एक ब्राह्मण की पत्नी, और ब्राह्मण के लिए क्या बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल तो पुत्र रिक्वायरमेंट नहीं, उसको कोई राज्य तो चलाना नहीं है। यह भाव था उसका, भी इच्छा था कि अपने उसकी माँ खुश रहे। बट होता क्या है, जैसे ही ऋचिका वापस आते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ है, वह अपनी पत्नी पर बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वह बताते तुमने बहुत बड़ा पाप किया, जो भयभीत हो जाती है। बोले मैंने जो तुम्हारे लिए खीर बनाया वह ब्राह्मण के पुत्र के रूप में, ब्राह्मण पुत्र का जन्म हो, उसमें ब्राह्मणिकल मंत्रों द्वारा उच्चारण करके बनाया, वह तुमने अपनी माँ को दे दी, और तुमने एक क्षत्रिय मंत्रों द्वारा उच्चारण किया हुआ खीर तुमने खाया, तो तुम्हें क्षत्रिय पुत्र होगा और तुम्हारे माँ को ब्राह्मण पुत्र होगा। तुरंत वो माँ के लिए तो उसको टेंशन है। अब पहले जब उसने जब मटका बदल के दी, किसके लिए दी, ताकि माँ खुश रहे। अब जैसे ही उसे पता चला कि मुझे क्षत्रिय पुत्र होगा, क्योंकि सत्यवती बहुत अच्छी पत्नी थी, और ब्राह्मण के साथ शादी करने वो अपने आप को ब्राह्मण की जीवनी की तरह अपने आप को ढाल लिया, सिंपल जीवन में। और जैसे ही उसे पता चला कि मुझे मेरा पुत्र जो होगा वो क्षत्रिय पुत्र होगा, वो तो पूरा ये हो गई, परेशान हो गया। बोले मुझे माफ करिए, गलती हो गई, बहुत क्षमा याचना कर रही थी। उसके माँ को तो वैसी ये सब डिटेल पता नहीं थी, क्यों लेके चले गए। फिर बहुत
पत्नी के रिक्वेस्ट करने के बाद, ठीक है अभी नहीं तो नहीं, अभी तुम्हें ब्राह्मण पुत्र होगा ठीक है, मगर उसका पुत्र क्षत्रिय होगा। तो उसी में परशुराम जी जन्म हुए, मतलब उनके पोते के रूप में। परशुराम जी ब्राह्मण थे, डबल, ब्राह्मण से जन्म हुए, क्षत्रिय थे। परशुराम जी का छवि कैसा दिखता है? हाँ? किसी ने देखा परशुराम जी का छवि कैसा? हाथ में एक हाथ में चाकू भाला, क्या बोलते हो? परशुराम जी का जन्म का। पर इसमें अगर हम रिवर्स पीछे आते हैं, इसका काम है सबसे पहला मिस्टेक कहाँ हुआ? सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम जो चर्चा कर रहे थे वो कहाँ हुआ, क्या हुआ? राजा का मन में किसी का, राजा के मन में उस ऋषि को देखकर, ऋषिका जी को देखकर क्या ये क्या ला पाएगा, बाह्य रूप से देखकर राजा का जो जजमेंटल एटीट्यूड, माने क्या बोलते हैं उसे, जजमेंटल हिंदी में क्या बोलते हैं? फैसला निर्णय भी एग्जैक्टली नहीं बोलते, बाह्य रूप से उनके ऊपर देखकर एक उनके बारे में निश्चित एक धारणा, उनका जो धारणा उस उनके बाह्य रूप से देखकर उन्होंने बना लिया, वहां पर मिस्टेक था। कितने बार हम अपने जीवन में सिर्फ कुछ परिस्थितियों को देखकर या व्यक्तियों को देखकर या किसी के बातों को देखकर हम कुछ ना कुछ धारणा बनाते या नहीं? कितने लोग हैं यहाँ कोई धारणा नहीं बनाने वाले? कोई है? हम परिस्थितियों को, व्यक्तियों को, चीजों को देखकर इमीडिएटली कुछ ना कुछ धारणा बना लेते हैं अपने मन में, और उस धारणा के द्वारा क्या होता है? धारणा के द्वारा क्या करते हैं? आशा। क्या ये पहले तो एक व्यक्ति के बारे में या परिस्थिति के बारे में या कोई चीज के बारे में पहले धारणा बन जाती है। धारणा बन के बनाने के विपरीत हम क्या करते हैं? इससे हमें क्या फायदा हो, हम इस परिस्थिति, इस व्यक्ति और इस चीज से हम क्या आशा कर सकते हैं, है ना? वैसे होता है। अगर उस परिस्थिति में हमको लगता है कुछ मिलने वाला है, इसे भी इसके साथ जुड़ के हमें कोई फायदा नहीं, क्या करते हैं? तुरंत साइडलाइन कर देते, मतलब क्या बोलते हैं, समझ गए ना? उसको पता नहीं देते। फिर कितने लोग इस तरह का ऐसा परिस्थिति के द्वारा गए, मैं तो गया हूँ, पता है ना? वही हमको पता चलता है कि अरे हम जो धारणा उसके बारे में बना ली, वो धारणा के द्वारा हमको लगता है इससे हमको तो बहुत फायदा होता है, तब क्या करेंगे? उसके साथ कनेक्शन बिठा के रखें, जितना बेनिफिट निकालना है उसे निकाल आया ना? वो सबसे बड़ा मूर्खता है। हमें अपने जीवन में आशा रखना सही, पर कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थितियों को देखकर हमारे अनुकूल धारणा है, हमारे विपरीत, हमारे अनुकूल नहीं है, उस भाव में अगर हम आदान प्रदान करेंगे, उस भाव में हम अगर जिएंगे, हम कभी खुश नहीं हो पाएंगे। कारण आप कुछ आशा रखते हो, अगर वो होता नहीं है, क्या होता है? परिस्थिति टूट जाती है, होता है नहीं? ऐसा तो नहीं होगा कि हम लोग कोई आशा कुछ करके रखे और नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। कितने लोग इतना रिलैक्स रहने वाले? कोई है यहाँ पे?
कोई होगा बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा, है इधर क्या? नहीं ना? हमारा इंसानी फितरत ही ऐसा है कि हमारे अनुकूल कुछ नहीं हो तुरंत गाड़ी डाउन हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। पर हमारे जीवन में अगर हम आशा रखना सही है, मगर आशा सिर्फ एक जगह रखा है, एक ही व्यक्ति से करके रखना चाहिए, एक ही चीज के प्रति रखना है, वह है भगवान कृष्ण। कृष्ण के साथ हम अपने आशाएं जोड़ के रखना चाहिए। भक्ति से ही हम अपने जीवन में आशा रखना चाहिए। जब हम उस स्तर पे आए कि हमें और कोई सिवाय कृष्ण के प्रति और कोई चीज का सहारा लेना नहीं, भक्ति के अलावा और कोई चीज का सहारा लेना नहीं, बाकी जो परिस्थिति अनुसार हमें करना है वह कर रहे हैं। फैमिली है, फैमिली का देखभाल करना है, उसके लिए काम करना है, पैसा कमाना है ताकि फैमिली को टेक केयर करे, वह आपका जिम्मेदारी है, वह पूरा कार्य करना है। और जब आप भौतिक संसार में भौतिक चीजों से, भौतिक व्यक्तियों से अगर आप आशाएं रखते हैं तो वह टूटना 100% गारंटीड है। एक दो बार नहीं हो, 4 बार नहीं हो, पर होना ही है। हो सकता है 10 बार नहीं हो, एक बार ऐसा होगा कि आपको तोड़ के रख देगा पूरी तरह से। कितने लोग के जीवन में वो बहुत बुरी तरह से कभी कभी पूरा डाउनफॉल हुआ है, कितने लोग के जीवन में हुआ है? अचानक कुछ तो ऐसा हो गया कि हताश हो गया पूरी तरह से। हुआ है हर व्यक्ति, हम लोग भौतिक संसार में इस परिस्थिति से जाते हैं। तो उस परिस्थिति में भी हम अगर भगवान का सहारा लेकर, हम भगवान के शरण लेकर भक्ति का सहायता लेते हुए अगर हमारे मनस्थिति को ठीक करने का प्रयास करेंगे, वह एक ही मार्ग है जो हमें इस आशा निराशा के ऊपर लेके जा सकता है। वरना हम कितना भी प्रयास करें, किसी कोई आके हमको अगर 1000 करोड़ रुपए भी लाके दे, खुशी आनंद वो नहीं होगा। आज नहीं तो 6 महीने के बाद, साल के बाद, 4 साल के बाद आपको जो तोड़ देगा किसी न किसी परिस्थिति या व्यक्ति, वो वापस हमें नॉर्मल नहीं कर सकता। आज सबसे बड़ा बीमारी विदेशों में बोलिए, इवन इंडिया में बोलिए, बड़े बड़े शहरों में सबसे बड़ा बीमारी क्या है? और हाँ बोलो बोलो, सुना नहीं देते। हाँ, कैंसर, HIV और शुगर, ट्यूमर, सब बीमारियां बोलते रहते। डिप्रेशन, स्ट्रेस। तुम्हारे पास नहीं होगा स्ट्रेस, शादी कर लो, हो जाएगा। सबसे ज्यादा आज के डेट में जो मेडिसिन सर्च करके देखिए गूगल में, जो सबसे ज्यादा मेडिसिन, सबसे ज्यादा फार्मा में सबसे टॉप 3 में भी चल रहा है स्ट्रेस मेडिसिन। और डॉक्टर्स भी सबसे ज्यादा, जो बाकी सब जो कर ही रहे हैं, जो अभी ऊपर जा रहे हैं सबसे ज्यादा, वो है क्या बोलते हैं, साइकियाट्रिस्ट। क्यों? सबसे ज्यादा फीस उनका ही है। अच्छे अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का किसी पर क्षमता भी नहीं। और जितने पढ़े लिखे लोग हैं, 70 to 80% लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं या स्ट्रेस में जा रहे हैं। कारण नौकरी रहने के बाद नौकरी रहने के बाद छोड़ो, अरे नौकरी तो छोड़ो यार, वो लोग तो बड़े बड़े IIT से पास आउट किए हुए हैं, बड़े बड़े कंपनियों में जॉब कर रहे हैं विदेशों में, वैसे लोग भी डिप्रेशन के द्वारा जा रहे हैं। सबसे ज्यादा वो लोग सबसे ज्यादा है। जितना ज्यादा पढ़ा लिखा हो, जितना उतना ज्यादा स्ट्रेस में है। मेरा भाई US में है, वो बताता था, भैया मैं जब भी जाता हूँ प्रचार करने के लिए यूनिवर्सिटी में,
10 में से नहीं, वो मेरे हिसाब से शायद बोला 20 में से 18-19 लोग को प्रॉब्लम एक ही है, स्ट्रेस या डिप्रेशन। आज पहले सुसाइड कितने होते थे, बहुत रेयर, कभी कभी एक आधा सुनने को मिलता था। अभी क्या परिस्थिति है, आए गए दिन सुसाइड होता है। और सुसाइड करने वाले बूढ़े हैं या यंग है? 15 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा भी है, मैट्रिक इंटर वाला बच्चा। हर 2 से 3 महीने के अंदर एक न्यूज आता है कि विदेश में कोई स्कूल में एक बच्चा बंदूक लेके टीचरों को, बच्चों को उड़ा दिया, है कि नहीं? बच्चा 12-14 साल का बच्चा बंदूक लेके स्कूल में आके उड़ा दे रहा है, क्या है मतलब उसका? संतुलन बिगड़ गया उसका, स्ट्रेस आउट हो गया, डिप्रेशन में है या नहीं? तो और कोई ऐसा केस नहीं दिखेगा जो डिप्रेशन में बड़े बूढ़े लोग आए ना, कारण वो लोग कम से कम हमारे से पहले जनरेशन वाले, उनको मालूम है थोड़ा कहीं अपना अध्यात्म और चीज को बैलेंस करते हुए गाड़ी चलाना है। आजकल के यूथ को कोई डायरेक्शन, बस कुछ भी नहीं बोलता। आज के रेट में मेरे हिसाब से 20% लोग तो नशे के आदीन होके बैठे हैं, ना पढ़ाई करने के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे, और उनको क्या लगता है, इससे आशा है मेरे को आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा, आया ना? कल एक कथा सुन रहा था मैं, कथा में एक महाराज बता रहे थे, ऐसा कोई व्यक्ति है जो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कार्य, किसी का मर्डर करना है, किसी को रेप करना है, कुछ करना, वो नशे के दूध में किया है, बिना नशे के दूध में किया है। उस परिस्थिति में उन्होंने कुछ ना कुछ क्राइम किया है, क्योंकि वो होश में नहीं रहते अपने। उस परिस्थिति में ही काम, कुछ ना कुछ क्राइम किया है, मर्डर किया, जो भी किया, सब कुछ किया नशे की हालत में, या वो नशेड़े थे। तो इसलिए हम जो आशाएं, जो सब कुछ रखते हैं वह ठीक है, बट वह हमको एक चीज से जोड़ के रखना है, वह भगवान के शरण पे। अगर हम भौतिक चीजों के प्रति हम ज्यादा आशाएं पाल के रखेंगे, उतना ही इक्वली स्ट्रॉन्ग आपको उसका निराशा फेस करने मिलेगा। क्यों? जितना ज्यादा भौतिक संसार से हम आशा रखेंगे, उतना ही हमको ठोकर मिलने वाला है, वो गारंटीड है। उसका कोई क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, या क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी